कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। और लखन गए थे सब गई सीता माई। रामचंद्र के भरत गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे साथ गई सीता माई। भक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर बल को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे सब गई सीता माई। मन में हरण हुआ सीता का, मन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। बत बड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कोई नहीं। तो पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला है प्यारे, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए मैया घोड़ा कहने लगी अपनी मैया मैना से, है माँ क्यों किसी को दोषारोपण कर रही हो? कहीं भी जाऊं, जो मेरे कर्मों में लिखा है मैं कहीं भी जाऊं वहां मुझको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप किसी को दोष मत दीजिए। उसी समय पर यही अवसर नारद सहित अरुण ऋषि सत समेत और समाचार सुनी तुहिनगिरी गवने तुरंत निके। आज हिमांचल जी के यहाँ बाबा नारद जी का पदार्पण हुआ। सप्तर्षियों के समेत में परमात्मा मैना को समझाया है। अरे मैया क्या कह रही हो? जिसको तुम अपनी कन्या समझ रही हो ना, ये तुम्हारी कन्या नहीं है। मैना सुनहु सत्य मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी।
जिसको तुम अपनी कन्या समझ रही हो, ये तुम्हारी कन्या नहीं, परा अम्बा माँ भगवती है, जगत जननी है, भवानी है। जानते हो इनका प्रथम जन्म महाराज दक्ष के यहाँ हुआ। प्रथम जन्म दक्ष महाराज जी के यहाँ हुआ। जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाए, दक्ष जी के यहाँ जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाए, नाम सती सुंदर कन्या। एक बार आपत शिव शंकर, भूतल कमल एक बार आपत शिव शंकर, धूतल आकर के दर्द बाबा ने कहा, मैया जानते हो जिसको तुम अपनी कन्या समझ रही हो ना, ये तुम्हारी कन्या नहीं बल्कि इनका प्रथम जन्म दक्ष जी के यहाँ हुआ। नाम इनका सती था और वहां पर भी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ नहीं हुआ था, लेकिन एक बार इन्होंने भगवान पर संशय किया, सीता का वेश बनाया, भगवान की परीक्षा ली और फिर अपने पिताजी के यहाँ कंकल हरिद्वार को बिना बुलाए गए। वहां पर इनके पति का अपमान हुआ। सेवेश सती जो कीन तही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितुके यज्ञ जोगा नल जरी। योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाया, मरते समय वरदान मांगा था, उसी वरदान के कारण यहाँ पर जन्म महाराज हिमांशु जी के यहाँ हुआ है और यहाँ पर विवाह भी भोले बाबा के साथ ही संपन्न होगा। संशय को दूर किया नारद ने, तब माता मैना ने कहा ठीक है, आज घर घर आनंद होने लगा। भगवान शंकर द्वारिचार के लिए बुलाए गए और पूरे नगर में आज मंगल गीत गाए जाने लगे। जीवनार के लिए बुलाए गए। भोले बाबा बैठे आकर और जैसे भोले बाबा बैठे भोजन करने के लिए विविध भांति बैठी जीवनारा छुई बैठ गए पंगत लगा करके, तो देवताओं की पत्नियां आ गई। काहे के लिए? गाड़ी दे के
गाली तो दी जाती है बारात में, माताएं गाली देती हैं, बड़ी सुंदर गाली। कब? तो तेल पूजे जाती हैं तब। और जो गाड़ी होती है जो पता नहीं हम कहीं का गाड़ी आ जाए, जो दूसरे गाड़ी देती संगम अपनों गाड़ी आई रहे, और जो जनती थोड़ा हमें गाड़ी लग रही है अपने भैया जय माँ कौन है नवरंगिया हमारो भैया ना गाड़ी लगती, अपने भैया गरीब मैंने गाड़ी लगती है। देवताओं की पत्नियां बैठ करके शुरू किया उड़ाई ढोलक, और भगवान शंकर को गाली देना प्रारंभ किया। क्या बोली? बोले ना गालियां देने देना। क्या कहती कि तुम तो भोले निकरो भोई फरवा बिना बाप मां, तो भोले निकरो भोई फरवा बिना बाप मां। जैसे देवताओं ने क्या किया, निवाला तोड़ा और तोड़ करके मुख की तरफ बढ़ाया, तैसे देवताओं की पत्नियां गाली दे लगी। और निवाला मुख की तरफ नहीं पहुंचा, जा ही रहा था तब तक गरियावे लगी, तो निवाला जो था कौन वहीं रुक गया, वहीं रुक गया, वो गाय नहीं। तुम तो भोले निकरो भोई फरवा। अब देवता भोले बाबा ये देखें, भोले बाबा का खाओ बैठे खाओ, खाए कैसे ये का कहे नहीं, बदनामी नहीं होगी। ये पूछती अरे अम्मा पापा कौन है, जो बताओ तुम्हें भोपरबा बताएगी। तो भगवान शंकर बोले सुनो, देवताओं की पत्नियों को बताया दे भगवान शंकर ने, सुनो कि आदि शक्ति हैं, निराकार हैं, पिता हमारे आदि शक्ति भगवान शंकर ने सारी बात बताई। और पाणी ग्रहण संस्कार करने का समय जब आया, भगवान शंकर के विवाह में जब विवाह प्रारंभ हुआ तो मुनि अनुशासन गणपति तो जो शंभु भगवान को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जी जान। भगवान शंकर के विवाह में भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी की पूजा हुई। भगवान शंकर के विवाह में, अब भगवान शंकर का विवाह भी भगवान शंकर का हो रहा है, अब पूजा भगवान शंकर के लड़का की हुई रही। तो भाई लड़का पहले कहाँ से आई हो, बारात भाई ने लड़का पहले आई हो। अरे शादी ना गौना कैसे हुई गोल रे, हाँ शादी अब हुई रही, तो लड़का पहले कहाँ से आई गो, लड़का पहले आई गो। ध्यान कब और कि सती समय के गणपति जाए। माता सती जी के समय जब सती जी थी तो सती ने अपने मैल के द्वारा गणेश जी का प्राकट्य किया। अब कहा बेटा तुम द्वारे पर बैठो, तुम्हारी ड्यूटी है कि न कोई अंदर से बाहर जाए और न कोई बाहर से अंदर आवे, तब तक मैं स्नान न कर लूं। तुम बैठो। अब गणेश जी गेट पर बैठे, तब तक भगवान शंकर आ रहे थे, उन्होंने नहीं देखा, घर में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने देखा कहा जा रहा, भगवान शंकर देखा हमका कौन तो पीछे मुड़े तो क्या देखा, इतना बड़ा बालक बैठा होगा कोई। भगवान शंकर फिर आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो बालक दौड़ पड़ा
और दौड़ करके भगवान शंकर को पकड़ करके घसीट करके बाहर चलिए, जब तक माता जी की आज्ञा नहीं मिलेगी अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा यानी हम अपने घर में जा रहे हैं। दोनों में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो युद्ध में भगवान शंकर गणेश जी से परास्त हो गए, भाग गए। भाग करके सभी देवताओं को लेकर के आई, युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान शंकर ने गणेश जी का सर कलम कर दिया, मुड़ काट लिया। जब सर कलम हो गया, ये बात की सूचना मिली माता जी को कि मेरा पुत्र मार दिया गया है। तो आज माता ने क्या किया, काली का रूप धारण कर लिया। और जैसे काली का रूप धारण किया, देवताओं को पकड़ पकड़ करके मारने लगी, रक्षा करने लगी। अब देवता बड़े परेशान। नारद बाबा को बुलाया, नारद ने युक्ति निकाली कि महाराज ऐसा करो, मैया ऐसे शांत नहीं होंगी। कैसे? बोले बाबा से कहा माता जी आए तो लेट जा। देखा होगा काली का चित्र, भगवान शंकर लेटे हैं और भगवान की छाती पर माता जी पैर रख के खड़ी है। और जैसे पैर रखा भोले बाबा नीचे देखा तो भोलेनाथ, अरे ये तो मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे पति। माता जी की जिभ्या निकल आई। फिर माता जी को शांत किया देवताओं ने। माता जी ने कहा ठीक है, आज वरदान मुझे दीजिए, आज के बाद जब कभी भी पूजा कोई होगी पहले मेरे बालक को जिंदा कर। बालक को जिंदा किया, कहा जाओ जो बालक अपनी माँ की पीठ की तरफ लेटा हो उसका सर कलम करके लाओ। देवता गए, हाथी के बच्चे का सर काट करके लाए, जोड़ दिया, बालक को जीवित किया। कहा जाओ आज के बाद में जब कभी कोई पूजा होगी तो सबसे पहले पूजा हमारे पुत्र गणेश की होगी। उसी दिन से भगवान गणेश की पूजा प्रारंभ हो गई। अब सर किसका रखा गया? हाथी का, हाथी का सर। एक दिन माता पार्वती जी ने गणेश जी का श्रृंगार किया। भैया वीडियो बनाई लो, टांगे समेट लो। टांगे भगवान कथा के नहीं फैलाई जाती है, अच्छी बात नहीं होती है। जेके लड़का के देख देख तुम हंसे हो, महातारी अगर देख ले लड़का के तो कच्चे चबाई जी। हाँ। यानी हमारे लड़के देख देख हंस रहे। गणेश जी बैठे थे, चंद्रमा ने देखा और चंद्रमा हंसने लगा। चंद्रमा हंसने लगा तो माता पार्वती ने कहा है हमारे लड़के देख देख हंस रहे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, भादों की चौथ को जो चंद्रमा देख लेगा उसको बिना किए का कलंक लगेगा। ये माता जी ने श्राप दे दिया। चंद्रमा रोवे लगे, भैया हमको कोई देखेगा नहीं। तो माता गौरा ने कहा जाओ भादों की चौथ को जो चंद्रमा देखेगा उसको बिना किए का कलंक जरूर लगेगा। और सोचो कलंक न लगाए, भादों की चौथ को चंद्रमा तुमने देख लिया धोखे से तो कलंक भाई लगेगा, बिना किए का कलंक। और सोचो कलंक न लगाए, कलंक से मुक्ति पाने के लिए क्या करो? चंद्रमा को देख रहो, देख लिया, सोचो मतलब हमें कलंक न लगे तो चंद्रमा के देख करके क्या करो? 108 बार मुंह बना दीजिए, बनाई दो, करते जाए 108 टाइम मुंह बनाई दे तो आपको उस बिना किए का कलंक नहीं लगेगा। ये माता जी का वरदान है। उसी दिन से गणेश भगवान की पूजा प्रारंभ हुई। ये दूसरा विवाह भोले बाबा का हो रहा है तो पूजा तो गणेश जी की हुई। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बड़ा स्वस्ति वाचन है। ओम गणानां गणपति। देखो मंत्र 3 है, भोजन के मंत्र 3 है। एक मंत्र है वैदिक, एक मंत्र है आगम, तीसरा मंत्र है नाम मंत्र। जैसे वेद मंत्र आपको नहीं आते हैं, वेद मंत्र क्या है? ओम गणपति गवामहे, जो मंत्र वेद मंत्र है ये न बोल पाओ तो इसके बाद में आगम मंत्र है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम्, ये मंत्र आगम मंत्र है। यह न बोली पाओ तो नाम मंत्र बोल लीजिए। ओम
पाद्यमार्जनीयं स्नानं वस्त्रं यज्ञोपवीतं गन्धाचतानं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं पुष्पप्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम गणपतये नमः। गणपति आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री नमः गणाधिपतये नमः। यही काम बोल लो। जैसे भगवान का भोग लगाओ तो भगवान का जब भोग लगाओ तो वैदिक मंत्र क्या है? ओम नाभ्या